हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आते हैं पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आ सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी गहरी उपस्थिति को मैं इस जगह में मांगती हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप मेरे ज़रिए होकर पवित्र आत्मा अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना पवित्र आत्मा, और उनको आज़ाद करना अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा। हर एक चीज़ों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस एटमॉस्फेयर को मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक लोग परमेश्वर जो इन वचनों को सुनेंगे परमेश्वर, उनको आप ब्लेस करना यीशु के नाम से पिता। यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है ये बहुत अद्भुत है और बहुत प्रीशियस है, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस पे आज सरमन तैयार करूँगी। मैंने इसमें पहले भी सरमन तैयार किया है। लाइफ इज़ स्पिरिचुअल नॉट फिज़िकल। लाइफ जो है, जीवन जो है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। हालेलुया। इसमें मैंने पहले भी सरमन तैयार किया है, बट मैंने ये सोचा नहीं था, इट वॉज नॉट इन माई थॉट कि मैं इसमें पार्ट 2 भी बनाऊंगी। हालेलुया। लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों से अभी गुज़र रही थी कुछ दिनों से, हालेलुया, तो परमेश्वर ने मुझे आज सुबह ही ये वचन दिया है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम निकालेंगे इफिसियों 6 उसका 12, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। अब इंग्लिश में किस प्रकार लिखा हम देखेंगे उसको, हम इंग्लिश में भी निकाल लेंगे उसको। इफिशियंस, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hallelujah. हम क्या करते हैं? हम लोगों से लड़ते हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि लाइफ क्या है, वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, वो फिज़िकल नहीं है। हालेलुया। लाइफ क्या है? आत्मिक है। और हम हर वक्त किस में रहते हैं? बैटल फील्ड में रहते हैं, हम युद्ध के क्षेत्र में रहते हैं हर वक्त। हालेलुया। हम लोगों से लड़ते हैं मुंह से, और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी लड़ाई इतनी ज़्यादा मतलब पीक पे चली जाती है कि हम हाथ और पैर भी यूज़ करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको ये जानने की ज़रूरत है कि जीवन आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हर एक चीज़ों की स्पिरिट होती है, हर एक चीज़ के पीछे स्पिरिट काम करती है। हालेलुया। जब हम लोगों से फिस्ट टू फिस्ट फाइट करते हैं तो इससे क्या होता है? मतभेद होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, शांति चले जाती है। हालेलुया। हम दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम हाथ पैर से युद्ध ना करें, मुक्कों से, ज़ुबान से ये सब का प्रयोग ना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। क्योंकि लाइफ आत्मिक है। हालेलुया। हमको आत्मिक चीज़ों को जानना है। हर एक लड़ाई झगड़े के पीछे स्पिरिट काम कर रही है। कोई व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता है। हालेलुया। हर व्यक्ति अच्छा ही होता है, लेकिन
उसके पीछे उसके अंदर क्या चीज़ काम कर रही, कौन से स्पिरिट काम कर रही है, इसको हमको जानना ज़रूरी है। और ये कब जान पाएंगे हम, जब हम आत्मिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, आत्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जान सकेंगे। और उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की, बाइबल की, द वर्ड ऑफ गॉड। वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर को काम करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं आपको वचन बता रही हूँ, तो परमेश्वर को मेरे शरीर की ज़रूरत है और वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, तब मैं आपको वचन बता रही हूँ। हालेलुया। उसी तरह शैतान को भी कार्य करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। और वो क्या करता है, अपनी स्पिरिट को उनके अंदर डालता है, उनको पोजेस करता है और उनको यूज़ करता है। हालेलुया। गुस्से की भी स्पिरिट होती है, गुस्से, लड़ाई झगड़ा, नशा, व्यभिचार, हर एक चीज़ों की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, हर एक चीज़ों की आत्मा होती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं अपने एग्जाम्पल से, अपनी स्टोरी से ये वचन को बताऊंगी आप लोगों को। हालेलुया। मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ के लोधीपारा नाम के एरिया में है। हालेलुया। और उसके हिस्सेदार कितने थे, मेरे पापा हैं और उनके 7 भाई बहन हैं। पापा लोग सब 7 भाई बहन हैं। हालेलुया। तो मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, बट वो ज़मीन जो 6 लोग और थी, 6 लोगों के और की, वो लोग ने क्या किया, वो ज़मीन को सेल आउट कर दिया और उसको बेचकर चले गए। हालेलुया। और सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उस ज़मीन को नहीं बेचा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शुरू से ही मना किया था कि, और वो जो उस ज़मीन को लिया है वो मेरा ही किराएदार है। हालेलुया। उसने उसको छल से लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुमको उस ज़मीन को उसको नहीं बेचना और ना ही उसके साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना। हालेलुया। केस चलता गया, हर एक उसने हद पार की कि मैं कैसे भी फोर्सफुली उसको बेच दूं। वहाँ पर उसने केस लगाया कि मेरा जो रेंट है वो 7 भाई बहन पे बटे। हालेलुया। और फिर उस टाइम माहौल अच्छा नहीं था और मेरी वकील भी, मेरी जो लॉयर थी वो भी सही नहीं थी, तो उसने भी रजामंदी दे दिया कि हाँ, इनका रजामंदी हो जाए, मतलब इनका जो वो है रेंट वो सब में बटे। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस टाइम क्या हुआ था, हताश हो चुके थे हम, और तब परमेश्वर में उस टाइम में आई ही थी और परमेश्वर मुझसे तब अपने वचनों के द्वारा बात करते थे। उस टाइम मेरा स्टार्टिंग ही था कि मैं आई थी और हम हताश हो चुके थे। और फिर मेरी मॉम ने पूछा कि तेरा आज का वचन क्या आया। तो जब मैंने वो वचन को देखा तो मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो चुकी थी, क्योंकि वो मेरे सिचुएशन के हिसाब से था। और मैंने बोला, मॉम मैं ये वचन को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं रो देती। तो मैंने बोला आप खुद पढ़ो। और तब उस वचन में लिखा था, तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। हालेलुया। हमको युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमको सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। हम किस लिए बनाए गए हैं? हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसके साथ संगति में रहें। हालेलुया। और वो युद्ध खुद लड़ेगा। हमको अपनी लड़ाई नहीं लड़ना है खुद से, क्योंकि हमारा युद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे बोला और मैंने ये वचन वो वकीलों को भेज दिया। हालेलुया। कि हम नहीं लड़ सकते, और वैसे भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी जा चुका है, रजामंदी दे दिया है तो कोर्ट ने, तो हम नहीं लड़ सकते ये केस। मतलब हम, क्योंकि कहाँ से अफोर्ड करेंगे, हम आपको कहाँ से आपकी फ़ी पे करेंगे। हालेलुया। तो हमने उनको मना कर दिया। सो उन्होंने क्या किया, ये वचन को भेजकर
मैंने बोल दिया कि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ने रजामंदी दे दी कि हमारा रेंट बटे। हालेलुया। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम एक चर्च में गए, वहाँ पर अचानक से, मतलब ये भी परमेश्वर का पर्पस था, अचानक से उन्होंने उन दोनों वकीलों का नाम लिया और मैं तुरंत जान गई कि ये परमेश्वर का पर्पस है। फिर मैंने बताया उनको ऐसा ऐसा हो रहा है और ये वकील लोग मतलब हमारी घटी में भी हमको लूट रहे हैं। हालेलुया। तो वहाँ से हमको अपना ये जो मुझे नया लॉयर मिले, परमेश्वर की ओर से मिले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर वचन में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। Those who love Lord Jesus Christ, everything works together for their good. Those who are called according to His will and purpose. Hallelujah. तो वहाँ से मुझे एक न्यू लॉयर मिले और वहाँ से हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और फिर उसने और बहुत सारी चीज़ें की, मतलब बहुत चीज़ें करता गया वो। वहाँ पर मेरा एक रेंटर भी था। फिर जैसे ही फिर कोरोना आया, उस टाइम मेरी मॉम भी एक्सपायर हो गई कोरोना में। तो उसने सोचा भी ये क्या ही कर लेगी, ये तो बच्ची है, इसके साथ तो कोई नहीं है। पर उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ही इज़ अ मैन ऑफ वेलर। हालेलुया। ही इज़ अ माइटी मैन ऑफ वॉर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ही डिडंट नो दैट। सो उसने क्या किया, उसकी रजिस्ट्री करा ली फॉल्स तरीके से। नाम मुझसे पूछा नहीं गया, फर्स्ट परचेसर राइट जो रहता है वो मुझसे नहीं लिया गया। और उसने क्या किया, अनजस्टली वहाँ की रजिस्ट्री करवा ली। हालेलुया। और उसके बाद और उस वो जो लैंड है, वो जो ज़मीन है, उसका विभाजन भी नहीं हुआ था और अपने मन से मुझे कोई भी एरिया दे रहा था। और जहाँ पर मेरे डैड की शॉप थी, मेरे डैड पेशे से बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थे। और उनकी और ऐसा हुआ कि ये लोग जो मेरा जो रेंटर था, ये लोग कम से कम 30 और 35 ईयर्स इनको हो चुके हैं वहाँ पर ये लोग को मेरे दादाजी के टाइम से ये लोग को शॉप दिए थे रेंट से। बट मेरे पापा ने क्या किया था, एक्सपायर होने से पहले उनको नहीं बताया, हमको नहीं बताया था, और बिना बताए उसको रेंट से उसी को, मतलब वो व्यक्ति जो है वो सिंधी है, उसी को दे दिया। हालेलुया। और मेरे पापा की डिस्पेंसरी और शॉप का वो बीच का जो वो रहता है दीवार, उसको उसने तोड़कर उसको एक बड़ी दुकान कर ली। और अभी एट प्रेजेंट ऐसा है कि चारों दुकान मतलब उसी की हो गई फिर उस टाइम। ठीक है, उसी की हो गई। फिर उसने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो मेरा जो हिस्सा था बीच का, मेरे पापा की डिस्पेंसरी और मेरा जो घर जो रेंट से चलता था, हालेलुया, जो एक जलेबी वाला था वो फुटपाथ पे लगाता था, लेकिन वो घर पे रहता था। और मेरे डैड बहुत जनरस थे, बहुत अच्छे थे वो। हालांकि उनके परिवार वालों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके भाई बहनों ने, बट मेरे डैड बहुत ज़्यादा जेनरस व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, अपना 2 ही रूम लिए और अपने दोनों भाई बहनों को, एक जो उनकी बहन थी उनकी शादी नहीं बनी, तो शादी के 3 महीने से मायके में बैठी थी, तो उनको 4 रूम दे दिया मेरे डैड ने। और मेरे डैड ने मेरे चाचा को 4 रूम दे दिए। हालेलुया। और ख़ुद 2 रूम लिए थे। और उसको एक जलेबी वाला था जो राजस्थान का था, उसको मेरे पापा ने रेंट से दिया था। और वहाँ से मुझे 9,500 9,500 रुपये रेंट मिलता था। हालेलुया। सो इसने फॉल्स तरीके से रजिस्ट्री करा के वहाँ का बिजली इलेक्ट्रिसिटी कटवा दिया और वो लोग को भगा दिया कि इतना हिस्सा मैं ख़रीद लिया हूँ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। और मेरी मॉम के जाने के बाद वो मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम था। हालेलुया। उसने भी उसको भी उसने मेरे से छीन लिया। हालेलुया। एंड गॉड अलाउड दिस, और परमेश्वर ने इसको अलाउ किया। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है प्रियो, मेरे अजीज़ों, तो हमको बढ़ाने के लिए आती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहाँ से मेरे को न्यू जॉब दिलाई। हालेलुया। मेरे को टीचर के जॉब से नवाजा। पहले मेरे से बहुत मिस्टेक होती थी, बट अभी परमेश्वर ने मेरे को परफेक्ट कर दिया है। जितना आपका समर्पण रहे उतनी मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे टीचर के जॉब से नवाजा। और
वहाँ से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई, वहाँ से मतलब मेरा इनकम स्टार्ट हुआ। एट प्रेजेंट वो कम है, बट मुझे पता है कि जब मैं उस लायक हो जाऊँगी तो परमेश्वर, मुझे पता है आई कैन नॉट बी पुअर, मैं गरीबी के लिए तो बनी नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुम्हारी घटी को अपने महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। हमको कोई घटी नहीं हो सकती अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो उसने मेरा वो ओनली सोर्स ऑफ इनकम भी छीन लिया, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ, अभी जब से मेरा केस चल रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, बट वहाँ पे कब्ज़ा मेरा है, मेरा लॉक लगा है, सब कुछ मेरा है। हालेलुया, मेरा लॉक लगा है। तो उसने सबसे पहले कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले अपने दुकान में चोरी कराई, जबकि इतने साल से वहाँ कभी चोरी नहीं हुई, और वहाँ पे उस एरिया में सिर्फ उसी के दुकान में चोरी। हाँ, व्हाट अ फुलिश थिंग, कितनी मूर्खता की बात है ये कि उसी के शॉप में चोरी हुई। हालेलुया, और कहीं पे चोरी नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी कल परसों 2-3 दिन पहले उसने मेरा जहाँ कब्ज़ा है वहाँ का पीछे का गेट तोड़वा दिया ताकि उसमें कब्ज़ा कर सके वो, और खिड़कियों को फोड़ दिया। हालेलुया, वो 4 व्यक्ति के द्वारा। पहले तो अपने दुकान में चोरी कराने का नाटक किया। हालेलुया। और अब जबकि मेरा केस चल रहा है, इतने सालों से कभी वहाँ चोरी नहीं हुई, तो मेरे जगह का मतलब घुसने के लिए, उसमें कब्ज़ा करने के लिए उसने वो किया। मुझसे मांगता चाबी तो मैं वैसे ही दे देती। हालेलुया। उसमें चाहे वो कब्ज़ा करे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे उसको अनजस्टली ले ले, परमेश्वर ने मुझे बोला वो जगह मैंने अपने भवन के लिए अभिषेक कर दिया है। हालेलुया। चाहे वो किसी के भी नाम पे हो, धरती को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को उस पर अधिकार दिया, और परमेश्वर ने बोला वो जगह मैंने तुझे पूरी दे दी है। जिस तरह से बाइबल में लूत और अब्राहम के साथ हुआ, लूत, परमेश्वर ने जब उन दोनों के मतलब चरवाहों के बीच लड़ाई हुई तो लूत ने कहा कि मैं लेफ़्ट की ओर जाऊंगा जहाँ पर सदोम और अमोरा है, जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करते हैं, वहाँ पे चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, वो वहाँ पे चला गया, लेकिन परमेश्वर ने बोले सारा स्थान मैंने तुझे दे दिया है। हालेलुया। उसने, लूत ने उसके भतीजे ने उसको चूज़ किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी अब्राहम को दे चुका था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को यही बोला, ये जो जगह है पूरी, ये मैं तुझे और तेरे वंश को युगान युग के लिए दे चुका हूँ। हालेलुया। और ये मेरा पवित्र स्थान है और ये मेरा भवन है, तो उस व्यक्ति से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ना ही कभी उससे किसी भी प्रकार का समझौता करना। और वो सही टाइम पे मेरे पास खुद वो ज़मीन चल कर आएगी। हालेलुया। सो क्या है हमारा लाइफ फिज़िकल नहीं है, हमारी लाइफ आत्मिक है। हम आत्मिक चीज़ों को जाने, उसको जो वो व्यक्ति है उसके पीछे कौन कार्य कर रहा है, शैतान। और अभी 3 दिन पहले उसने मुझे ये खबर मिली, तो फिज़िकल तौर पे मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेस्ड हो गई थी। लेकिन मुझे फिर याद आया कि परमेश्वर को मैंने बोला, प्रभु मेरे को ये ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, तेरा भवन है, तू जान, मैं तो अपनी कमाई का ही खाऊंगी, तो मेरे को इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। जब तेरे को देना होगा तो मेरे को दे देना। और परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बाइबल की एक एक बात बिना पूरा हुए, एक बिंदी भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। हालेलुया। और अभी परमेश्वर ने हमको व्यवस्था कहाँ रखी है, हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को रखा है, हमारे हृदय से वो बात करता है। हालेलुया। कुछ टाइम पहले मैं अपने शारीरिक तौर अपने शरीर को इस्तेमाल कर रही थी। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और मैं कुछ टाइम पहले मतलब शैतान ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ चले जाती हूँ, वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ और वहाँ बिजली जुड़वा लेती हूँ। मैंने वायर सब ले लिया, बट उसने क्या किया, वहाँ का मेन वायर उखाड़ दिया ताकि ये बिजली ना जुड़ पाए, यहाँ पर शिफ्ट ना हो पाए। हालेलुया। सो तब फिर मुझे याद आया, फिर मैं मतलब अभी 3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी और मैं परमेश्वर को बोल रही थी, मैं क्या करूं परमेश्वर, आप मुझे बताओ। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मैं अपने वर्क प्लेस में भी जाने का मुझे मन नहीं कर रहा था।
और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, आप मेरे को उत्तर दो। और मैं इतना ज़्यादा, मैं हर समय, परमेश्वर ने बोला है कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, तुम आशीष की संतान, उनको आशीष ही दो, श्राप मत दो। हालेलुया। और मैंने बोला परमेश्वर, हर बार मैं उसको आशीष देती हूँ, हर बार मैं माफ़ करती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं बोली या तो तू उसको मार या मेरे को मार दे। हालेलुया। अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, या तो तू उसको मार। और मैं यही बोल रही थी, मैं कड़वाहट मेरे अंदर आ गई थी, क्योंकि कड़वाहट लाने के वाला भी शैतान है, ये भी एक स्पिरिट है। हालेलुया। मेरे अंदर कड़वाहट आ गई थी। मैं बोल रही थी कि नहीं, अब मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन हमको माफ़ करना है, हर बार माफ़ करना है। हालेलुया। अगर वचन टूटेगा तो सांप डसेगा। हालेलुया। तो मेरी शांति चली गई थी। फिर परमेश्वर ने आज सुबह ही मुझसे बात किया और बोला उनको माफ़ कर, उनको आशीष ही दे। अब तू ये लड़ाई को, मतलब हमको अपना भला बुरा नहीं सोचना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी हर एक बात प्रार्थना और विनती के द्वारा मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अर्थात कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कल को हमारी चिंता करने के लिए बनाया है। मंडे हैज़ टू वरी अबाउट अस। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों को परमेश्वर हमारी चिंता करने के लिए बनाया है। कल मेरे पास पैसा नहीं है, टुमारो विल ब्रिंग योर मनी। हालेलुया। कल तुम्हारा पैसे को कल खुद ही वो लेकर आएगा। हालेलुया। हमको चिंता करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। हमको अपना भला और बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यीशु में हैं तो आप उसको समर्पित करो, अपना काम करो, पवित्रताई में, उपवासों के साथ, परीक्षाओं में भी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। उसको पता है कि तुम्हारे शत्रुओं को कब जवाब देना है, उसको पता है कि हमको कब बढ़ाना है। हालेलुया। उसको पता है कि हमको कब परीक्षा में डालना है, कब निकालना है और कब हमारे साथ क्या करना है। अपना काम करते रहो, परमेश्वर का काम करते रहो, और सही टाइम में तुमको निकालेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो हमको क्या करना है? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा हो सकता है कि लेट हो रहा हो, ऐसा हो सकता है कि लेट हो रहा हो, आपकी सिचुएशन में लेट हो रहा हो, लेकिन अगर लेट हो रहा है तो मतलब वो लोग इतना भयानक डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर ने हमको बोला है कि तुम अपने शत्रुओं को माफ़ करो, उनको आशीष दो, श्राप न दो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो, सो आशीष ही दो। और ये भी वचन में लिखा, जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ते हो लेकिन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हो, तो जब हम माफ़ करते तो हम अपने शत्रुओं के सिर पर अंगारे डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा, और स्पेशली अनाथ और विधवाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बुक ऑफ एक्सेडस हम निकाल लेंगे। बुक ऑफ एक्सेडस मतलब निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सेडस चैप्टर 22। बुक ऑफ एक्सेडस, वेयर इज बुक ऑफ एक्सेडस? हाँ, एक्सेडस, EX, हाँ, अरे यार, बुक ऑफ एक्सेडस चैप्टर 22, निर्गमन की किताब, उसका 22वां चैप्टर, उसका 22वां पद, वर्स 22। इसमें इस प्रकार लिखा है, किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख ना देना। हालेलुया। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी सुनूंगा। तब मेरा कोप तुम पर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मारूंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपना युद्ध खुद नहीं लड़ेंगे, हम अपना पलटा खुद नहीं लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग स्पिरिट के द्वारा यूज़ हो रहे हैं। हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें हर एक चीज़ों को, परमेश्वर को पलटा लेने दें। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बोला अपने विरोधियों को माफ़ कर, और ये बोला परमेश्वर ने कि तुम अपना बदला खुद ना लेना, मैं एक चुटकी बजाऊंगा और सब चीज़ सेट कर दूंगा। हालेलुया।
क्योंकि संग्राम यहोवा का है, पलटा परमेश्वर ही लेगा। जब हम अपनी दृष्टि में मर जाते हैं तो हमारा भला बुरा सोचना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर इतना पावरफुल है ना कि हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। बस हमको समर्पित करना है उसको, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी और मैं छोटी थी और प्रभु यीशु में नहीं थी, मेरी एक टीचर थी। मेरे बर्थडे के दिन मैं मेरे को शुरू से अच्छे से रहने की आदत है। मेकअप जो है मेरा हॉबी है, मेकअप मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं शुरू से मॉडल बनना चाहती थी। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू मेरी मॉडल है। हालेलुया। सो जब मेरा बर्थडे था, मैं उनको चॉकलेट देने गई तो उन्होंने मुझे मेरी चॉकलेट को ऐसे फेंक दिया। मेरे बर्थडे के दिन बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट किया था उन्होंने डीपली। और फिर मैं थोड़ा सैड हो गई थी, मैं थोड़ा सा रो रही थी और मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैं आ गई और उन्होंने मेरा चॉकलेट नहीं लिया और वो मुझे उस साल स्कूल से भी निकालने वाली थी। फिर ऐसा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप थी, लेकिन मेरा पलटा किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। और वो प्रिंसिपल उसी साल निकल गई, दूसरे प्रिंसिपल आए और मैं उसी स्कूल में रही। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक सुपरवाइज़र थी मेरे स्कूल में और उनके जो हस्बैंड थे वो एमआर थे और मेरे पापा डॉक्टर थे। तो वो आते थे मेरे पापा के पास, तो मेरे पापा ने उनको बोल दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए, आप जाओ, मेरे को नहीं चाहिए आपकी दवाई। तो वो उसका मेरे से खुन्नस निकालती थी। हालेलुया। और मुझे ज़बरदस्ती थी, तुम पीरियड के बीच में चॉकलेट खा रही हो करके मुझे ज़बरदस्ती का स्कोल्ड करती थी, डांटती थी और पनिशमेंट देती थी। और ठंड का समय था और मेरा मुंह यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मेरे को लिप्स को ऐसे बार बार चाटने की आदत थी, तो पूरा फट गया था और मेरे मुंह को ज़बरदस्ती खोल रही थी, तुम चॉकलेट खा रही हो करके, और मैं चॉकलेट नहीं खा रही थी और मेरा मुंह पूरा फट गया था और मुझे ज़बरदस्ती मारती थी। हर बार वो बिना मुझे मेरे साथ ऐसा ही करती थी, क्योंकि मेरे पापा ने उनके हस्बैंड को भगा दिया था क्योंकि वो एमआर थे, उनको उनकी दवाई नहीं चाहिए थी। तो वो मुझे परेशान करती थी और मैं रोती थी। मैं छोटी थी तो उनको मज़ा आता था, वो मुझे मारती थी। तो मैं इतना डरती थी, क्या क्लास 3rd में थी, एकदम छोटी सी बच्ची थी मैं। तो मैं वो मारती थी तो मेरे को यूरिन हो जाता था, तो उनको मज़ा आता था कि देखो मैं मार रही हूँ तो ये यूरिन कर दे रही हूँ, उनको मज़ा आता था। तो वो अक्सर ऐसा करती थी और आया दीदियों के सामने महान बनती थी और मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मैं बचपन से चुनी हुई थी। हालेलुया। माँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि माँ के कोख में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैं बचपन से चुनी हुई थी। हालेलुया। लेकिन मैं यीशु में नहीं थी और वो मेरा बचपन से पलटा लेता था। और वो कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला कि वो कैंसर से तड़प तड़प कर मरी। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का था, एक व्यक्ति था, उसने ऐसा कुछ किया और उसके बाद मेरा ठट्ठा कर रहा था वो लोगों के बीच और मैं बहुत डीपली हर्ट हुई थी और फिर मैंने छोड़ दिया। और क्या हुआ, कुछ महीने बाद ड्रॉप डेड, डायरेक्ट मर गया वो व्यक्ति। हालेलुया। और इतनी भयानक मौत, रोड में जाते जाते उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। जितनों ने मेरे को दुख दिया है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और प्रॉफिट्स, इनको ठट्ठों में उड़ाना बहुत भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि इनके अंदर जो स्पिरिट रहती है वो स्वयं परमेश्वर की रहती है, वो एंशिएंट ऑफ डेज की रहती है। हालेलुया। वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। और मुझे पता है मैं कौन हूँ, स्पिरिट में मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को पूरे नेशंस के लिए चुना है। आई एम नॉट नॉर्मल प्रॉफिट और अपोस्टल। मैं जानती हूँ कि मैं जनरल हूँ। हालेलुया। और पूरे नेशंस के लिए परमेश्वर ने चुना है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सो परमेश्वर, हमको पलटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है? आत्मा के फल क्या है? आनंद। वो चाहता है कि हमारा आनंद छीन ले।
हालेलुया। और परमेश्वर का आनंद हमारा बल, हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और ये आपके हाथ में अपने आनंद को बचा कर रखना, उसकी सुरक्षा करना। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सो हमें हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना। जो आनंदित नहीं रहते वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्यवाणी वही व्यक्ति कर सकता है, प्रोफेसी वही कर सकता है जो आनंद में है, जो परमेश्वर के जॉय में है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हम फिज़िकल तौर पर ना लड़ें, हमको प्रार्थनाओं में लड़ना है, उपवासों में लड़ना है और पवित्रताई में चलना है परमेश्वर में। हालेलुया। और उसके राज्य में अपने बीज को बोकर लड़ना है। हालेलुया। आई कैंसल एवरी स्पिरिट ऑफ लैक। मैं जड़ से उखाड़ती हूँ आपके जीवन से हर एक पीछे करने वाली चीज़ों को। मैं जड़ से उखाड़ती हूँ हर एक गरीब रखने वाली आत्मा को। आई कैंसल, आई रूट अप द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। I root up the spirit of scarcity of your life. Hallelujah. I declare you will be multi-millionaire. Hallelujah. You will never be broke. Say I refuse to broke. मैं दुखी रहने को इनकार करता हूँ। Hallelujah. You will be blessed beyond measures. I bless you in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. People will come for your light. Hallelujah. People will come for your blessings. Hallelujah. आपको कभी उधार लेना ना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट को उधार देने वाले बनोगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अब्राहम की ब्लेसिंग्स को मैं अपने जीवन में और आपके जीवन में रिलीज़ करती हूँ। हालेलुया। आपके पास रेत की किनकों की तरह पैसे होंगे। आप कभी टूटे नहीं रहोगे, कभी गरीबी में नहीं रहोगे। हालेलुया। जितनी भी स्पिरिट्स कार्य कर रही हैं आपके जीवन में, मैं उनको रूट अप करती हूँ। होली गोस्ट फायर के साथ मैं उनको राख बनाती जलाती हूँ यीशु के नाम से। आई ब्लेस यू ऑल टू रीच टू ग्रेट हाइट्स एंड लेवल्स इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। यू विल बी नेवर बी ब्रोक इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अब सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। शालोम।